जय गुरुदेव। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोध चिदानंदम गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। इस सृष्टि के आदि से लेकर अद्यावधि तक भगवान विश्वम्भर विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु विशेष आत्माओं का प्रादुर्भाव करते आए हैं। प्राप्त इतिहास, पुराण, समाजशास्त्र एवं अन्य धर्मावलंबियों के ग्रंथ तथा शिलालेख इस तथ्य के साक्षी हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत दर्शन शास्त्र के रचयिताओं में महर्षि पतंजलि का नाम भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने तत्व को जानने और उसमें लय होने हेतु चित्त एकाग्र कर समाधि मार्ग द्वारा योग साधन का मार्गदर्शन किया और योग दर्शन का द्वितीय सूत्र योगयश्चित्त वृत्ति निरोध कहकर संपूर्ण योग दर्शन का तत्व निरूपित कर दिया। योगी और महात्माओं द्वारा उनके अनुभव के आधार पर लिखे हुए अनेकों ग्रंथों से प्राय यही बात अब तक साधक और जिज्ञासुओं के समक्ष आती रही है कि योग बड़ा कष्ट साध्य है, जिसमें सतत अभ्यासरत रहने पर भी सफलता में संदेह बना रहता है। योग के अनेकों प्रकार के मार्ग वर्णित हुए हैं, जिनमें हठ योग, राजयोग, लय योग और मंत्र योग को ही प्रधानता जाना जाता है। संतों और योगियों ने योग के जिस अंग को लेकर साधन में सफलता प्राप्त करने का विश्वास सत्यापित कर लिया, बस उसी को प्रधानता दे दी और निज अनुभव अनुयायी साधक समूह एकत्रित कर लिया, जिसने उसी साधन का प्रचार आरंभ कर दिया और उसी को महत्व देकर दूसरे साधनों को गौण बताने लगे। इस प्रकार योग साधन के संबंध में जन साधारण में यह भावना घर करने लगी कि योग बड़ा ही दुस्सह और दुस्साध्य है, इसके झगड़े में ना पड़ा जाए तो ही अच्छा है। इसकी पुष्टि कुछ अनाड़ी और नौसिखिए गुरुओं के कार्यकलापों से भी होती रही। ऐसे गुरु थोड़े से आसन प्राणायाम जानकर ही हठ योग का साधन बताने लगे, जिसके कारण जिज्ञासु और मुमुक्षु घबराने लगे। इन्हीं कारणों से मध्यकाल में यह विद्या लुप्त प्राय होने लगी। योग मार्ग में कुंडलिनी शक्ति का सर्वाधिक महत्व है। अपने तथा अन्य सिद्ध योगियों के अनुभवों के आधार पर यह मत निश्चित है कि बिना कुंडलिनी जागे योग साधन सफल नहीं हो सकता और बंधन रहित्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन महादेवी कुंडलिनी शक्ति जागृत कैसे हो, इसी संदेह और अनिश्चितता में पड़कर साधक यत्र तत्र भटकता है। कभी कभी तो योग के प्रति उदासीन हो जाता है। साधारणतः योग के विषय में यह मिथ्या धारणा उत्पन्न हो गई कि इसके चक्कर में ना पड़ा जाए, यह सहज साध्य नहीं है। इसी भ्रांति काल में 19वीं शताब्दी की समाप्ति और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के संधि काल में पूर्व उल्लिखित परंपरा अनुसार काठियावाड़ प्रदेश के जूनागढ़ राज्य के अंतर्गत प्रभास पट्टन क्षेत्र के निकट वीरावल ग्राम अथवा उसी के आसपास महान पुण्यात्मा पंडित शंकर लाल अवधीच्य ब्राह्मण की भार्या महादेवी के गर्भ से बसंत पंचमी के शुभ दिन एक उदीयमान बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे दयाशंकर के नाम से विभूषित किया गया।
मानो स्वयं शंकर भगवान ने दया करके योग के संबंध में फैली मिथ्या धारणा और भ्रम को निवारण करने हेतु अवतार लिया हो। शनैः शनैः यह बाल योगी अपने माता पिता की छत्र छाया में पलने लगा। आध्यात्मिक और धार्मिक मातृशक्ति के द्वारा बालक के पूर्व जन्म के संस्कार जागृत और पुष्ट होने लगे। इन्हीं संस्कारों और विचारों को इस बालक के अग्रज से भी प्रेरणा और पुष्टि मिलने लगी। शिक्षा योग्य होने पर श्री दयाशंकर को शिक्षा हेतु गुरु के पास शाला भेजा गया। उस समय की परिस्थितियों के अंतर्गत अल्पकाल में ही इस बालक ने गुजराती, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। मेरे मन कछु और है, विधना के कछु और। इस बालक में साधु सेवा और सत्संग के भाव जागृत हुए। गांव में जब भी कोई साधु महात्मा आता तो ये अवश्य उनके दर्शन करने जाते और घंटों उनके निकट बिताते। जब गांव में कोई साधु ना होता तो शिवालय में जाकर बैठते। घर पर भी माताजी धार्मिक रुचि की गाथाएं सुनाती और साधुओं के पास जाने हेतु प्रोत्साहन देती। अन्य ग्रामों में भी कोई साधु योगी आया, सुनते तो ये बड़े भ्राता के साथ लेकर दर्शन करने आते। अब बाधा आई। पिता का वरदहस्त असमय में ही उठ गया। पिताश्री के स्वर्गवास के पश्चात घर पर संकट आना स्वाभाविक था। इस संकट के कारण घर में नाना विधि अभाव भी उपस्थित होने लगे। माता को भी गृहस्थी पालन में कष्ट होने लगा। इनके बड़े भ्राता भी छोटी अवस्था के ही थे। गृह भार तो उठाना ही था, अतः शिक्षा बंद कर दी गई। बड़े भाई घर का कृषि कार्य देखने लगे। फिर भी गृहस्थी की गाड़ी चलाने में और अधिक सहायता की आवश्यकता होने लगी, अतः ये कुछ न कुछ उद्योग करने को बाध्य हुए। इसी बीच इनके काका, जो बम्बई के चश्मा और घड़ियों की दुकान में काम करते थे, गांव में आए। उन्होंने जब इनके घर की अवस्था देखी तो इन्हें बम्बई ले जाने का आग्रह किया। अपनी भाभी की अनुमति लेकर किसी धंधे में लगाने हेतु वे इन्हें साथ बम्बई ले गए और वहां अपनी ही दुकान पर काम में लगा लिया। इन्होंने अल्पकाल में ही दुकान का कामकाज का ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने काका को सहयोग देने लगे। काका तो अधिक लाभ की दृष्टि से ग्राहकों से व्यवहार करते, परंतु इनको यह बात नहीं रुचती थी। ये ग्राहकों को वस्तुओं का वास्तविक मूल्य बता देते और उसकी किस्म भी स्पष्ट कर देते कि यह चश्मा पेविल का है, क्रुक्स का है अथवा कांच का है, या चश्मा या घड़ी वास्तव में अमुक कंपनी तथा मूल्य की है। कभी कभी तो काका जो मूल्य बताते उसके विपरीत उन्हीं के समक्ष ये ग्राहक से कह देते कि यह वस्तु इस मूल्य की ना होकर इतने की है। इन बातों से काका से विवाद हो जाया करता। यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चल सकी और इन्हें अपने घर लौटना पड़ा। इस प्रकार बम्बई से धंधा करके धन कमाने की बात लगभग समाप्त हो गई। इनके ग्राम के निकट ही प्रभास पट्टन क्षेत्र था, जहाँ कभी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जगत के सब कामों से निवृत्ति होकर यह लीला संवरण की थी। वहाँ गोमती सरिता के निकट एक सुंदर सुखद आश्रम था। उस समय उसके अधिपति श्री श्री 108 श्री त्रिविक्रम स्वामी जी महाराज थे। उस आश्रम में अन्य अनेक साधु महात्मा स्वामी जी के अनुयायी बनकर रहते थे। सन 1909 ईस्वी में
अपने गृह को त्याग कर दयाशंकर भी वहां जा पहुँचे और उन्हीं साधुओं के मध्य रहने लगे। श्री त्रिविक्रम स्वामी रामानुज संप्रदाय के त्रिदंडी सन्यासी थे। स्वामी जी नित्य नियम से प्रातःकाल सरिता में स्नान करने जाया करते और अपने कमंडल में जल भर लाते, जिससे आश्रम के निकट ही खुले में यत्र तत्र स्थापित शिवलिंगों को अभिषेक किया करते थे। स्थान सर्वदा खुला एवं असुरक्षित होने से कुकर आदि वन्य पशु भी स्वच्छंद विचरण करते हुए विष्ठा मूत्र आदि कर जाया करते थे। यह दशा स्वामी जी को बड़ी अरुचिकर लगती और जल चढ़ाते समय उनके मन को ग्लानि अनुभव होती थी। इससे जब स्वामी जी बहुत उद्विग्न होते तब कभी कभी अपने शिष्यों से कहते, अरे भाई, कोई इन शंकर की मूर्तियों को गोमती में विसर्जन कर आओ। लेकिन इस काम को कौन करे? सभी को यह भय लगता कि शिवलिंग उनके स्थान से उठाए कि भगवान अप्रसन्न हुए और पाप लगा, ना जाने क्या हो जाएगा, कौन सा संकट उपस्थित होगा। अतः सभी शिष्य मौन हो जाते और यह अप्रिय कार्य करने का साहस नहीं करते थे। एक बार जब स्वामी जी नित्य नैमित्तिक कार्य से निवृत्त हो मठ में लौटे तब अत्यंत खिन्न थे। उन्होंने अपने शिष्यों को एकत्रित करके पुनः अपने संकल्प को दोहराया। आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं जो मेरी बात पर ध्यान दे और शंकर की इस प्रकार फैली मूर्तियों को गोमती में विसर्जन कर आए। मुझसे यह दुर्गति देखी नहीं जाती, क्या लाभ इस पूजा अर्चना का। शिष्यों ने मौन होकर स्वामी जी के श्रीमुख से निकले शब्दों को तो सुना, पर उन्हें क्रियान्वित करने को कोई तैयार ना हुआ। इसी भय से सभी शिष्य बचते रहे कि कहीं भगवान आशुतोष शंकर अप्रसन्न होकर हमारा सर्वनाश न कर दें। स्वामी जी का संकल्प और शिष्यों का निश्चेष्ट भाव श्री दयाशंकर देख सुन रहे थे। इनके मन में भी अनेक संकल्प विकल्प उठे कि मैं भी तो आश्रम पर रहता हूँ, मैं भी स्वामी जी में श्रद्धा भाव रखता हूँ, गुरु मान रहा हूँ। अंत में यह निश्चय किया कि गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। कहा भी है, मंत्रम सत्यम तपः सत्यम सत्यो देवो निरंजनः गुरुर्वाक्यो सदा सत्यम सत्यमेव न संशयः। तदनुसार एक दिन अर्धरात्रि को ये मठ से बाहर निकले और भगवान शंकर के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करके कहा, गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है, इसमें आपकी ही इच्छा प्रतीत होती है। और अपने उत्तरीय में इन मूर्तियों को रख रख कर गोमती में विसर्जन करने लगे। धीरे धीरे सभी मूर्तियों को जल में प्रवाहित करके अपनी कुटिया में जाकर विश्राम करने लगे। नित्य की भांति श्री त्रिविक्रम स्वामी शौच एवं स्नान आदि से निवृत्त हो कमंडल में जल भरकर मठ की ओर आए और शंकर की मूर्तियों की ओर जल चढ़ाने हेतु अग्रसर हुए तो वे एक के पश्चात एक स्थान रिक्त देखने लगे। स्वच्छंद विहार करने वाले वे शिवलिंग श्री स्वामी जी को कहीं भी नहीं दिखे। उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि श्री महेश्वर प्रलय काल की स्थिति को ध्यान में रखकर अपने सभी अंशों को समेटकर अपने ही स्वरूप में लय होने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। यह स्वानुकूल दृश्य देखकर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और सभी शिष्यों को एकत्रित कर जिज्ञासा भरी दृष्टि से प्रश्न किया कि शंकर भगवान कहाँ चले गए, यह कार्य किसने संपन्न किया। सभी एक दूसरे की ओर देखते हुए भयभीत हो गए। अब क्या होगा? हे भगवान, कोई विपत्ति तो आने वाली नहीं है? यह दुष्कृत्य किसने कर डाला?
इतने में ही श्री दयाशंकर ने स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों का स्पर्श करते हुए मौन भंग किया और करबद्ध हो निवेदन किया, महाराज, यह पुनीत कार्य तो मैंने कर डाला। आज रात्रि में अनुपयुक्त स्थानों में स्थापित सभी मूर्तियों को पवित्र गोमती में प्रवाहित कर आया। स्वामी जी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आपने बड़े सरल भाव से विनीत होकर उत्तर दिया, महाराज, आप उन खुले स्थानों को अपवित्रता और दुर्दशा देखकर अति दुखी हुआ करते थे। आपने कितनी बार उन्हें हटा देने की बात कही, परंतु कोई आज्ञा पालन ना कर सका। मैंने सोचा कि मैं भी तो आपके मठ में रह रहा हूँ और आप में गुरु भाव रखता हूँ। गुरु आज्ञा का पालन शिष्य का परम और प्रमुख कर्तव्य है। इसी हेतु यह सेवा कार्य संपादित किया। यह सुनकर संत हृदय श्री त्रिविक्रम स्वामी ने इस नवयुवा ब्रह्मचारी जिज्ञासु की और योग पिपासु साधक का हृदय आलिंगन किया और कहा, बालक, मैं तो नहीं रहूँगा, परंतु तू अवश्य कुछ काल पश्चात एक बड़ा सिद्ध योगी बनेगा। तूने आज मेरे माध्यम से भगवान शंकर की प्रसन्नता प्राप्त कर ली है। तू बड़ा ही गुरु भक्त और आज्ञाकारी होगा। यह आशीर्वाद पाकर श्री दयाशंकर बड़े ही प्रसन्न एवं गदगद होकर स्वामी जी के चरणों में झुक गए। उन्होंने इन्हें पकड़कर पूछा, क्या चाहता है? उत्तर था कि महाराज, मैं योग सीखना चाहता हूँ, कृपा कीजिए। स्वामी जी ने बड़े सरल भाव से कहा, यदि तुझे योग सीखना है तो किसी योगी की खोज कर, यहाँ व्यर्थ समय नष्ट ना कर। मैं तो योग जानता ही नहीं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। श्री दयाशंकर प्रसन्नतापूर्वक स्वामी जी की चरण रज मस्तक पर धारण कर और योगानंद योगपट लेकर किसी योगी की खोज में मठ से अकेले ही निकल पड़े। जय गुरुदेव।